Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। दोस्तों, टुडे इज द एयरफोर्स डे। मैं आप सभी को भारतीय वायुसेना दिवस की कोटि कोटि बधाइयां देता हूं और एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने आपको समर्पित करता हूं। आपने ये न्यूज देख ली होगी, लेकिन इस न्यूज के बाद आप ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि महेशन आईएएस इस न्यूज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और अदर यूट्यूब चैनल्स ने ये किस तरीके से प्रेजेंट कर दी है। आप अंतर देखना, बस आपको यही क्लैरिफाई हो जाएगा कि ऑथेंटिसिटी क्या होती है। देखिए, मैं न्यूज बता रहा हूं दोस्तों आपको। ये जो ट्रंप और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के बीच में एक पैक्ट हुआ है ना, किसको लेकर? मिसाइल्स को लेकर। न्यूज कितनी छोटी लगती है, लेकिन आप इस न्यूज को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये न्यूज क्या है। दोस्तों, बिना वक्त जाया करते हुए देखिए भारतवर्ष की वजह से आज क्या हो रहा है, यह आपको इस आर्टिकल में पता चलने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक दोस्तों, और आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है। यह सिर्फ महज एक ऐसी न्यूज नहीं है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका मिसाइल दे रहा है क्योंकि इंडिया से चिढ़ रहा है। नहीं भाई, सबूत कहां है? सबूत दिखाऊंगा आपको, जरा ध्यान से देखना। पाकिस्तान इज लाइकली टू रिसीव द AIM। यह दोस्तों मिसाइल का नाम है अमराम, और यह मिसाइल देने वाला है पाकिस्तान को कौन? USA। यह मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेरिएंट है अब का। दोस्तों, ये पहले भी थी इनके पास, लेकिन अब थोड़ा ताकतवर बन के आई है। पाकिस्तान लाइकली टू रिसीव एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है ये आप ध्यान रखना, एयर टू एयर मिसाइल। अब दोस्तों, एक चीज आप समझने का कोशिश करना, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद भी पाकिस्तान ने मिसाइलें ली थी, लेकिन काम नहीं आई। सिंदूर के बाद वो समझ गया है कि मेरे घर में जितने भी हथियार रखे हैं वो मेरी तरह ही गधे हैं, कूड़े का डब्बा है, वो काम नहीं आएंगे भारत के हथियारों के सामने। दोस्तों, बहुत किरकिरी हो चुकी है अमेरिका की। वो समझ चुका है हमारी एक गलती रही है। मैं सरकार से नाराज हूं इस बात पे। हमारी एक गलती रही है कि हमने बहुत रिलाई किया यूएस के ऊपर अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर। कोई पैक्ट ही नहीं करना था इस घटिया आदमी से। और दोस्तों, इसकी वजह से आज हमारे एयरक्राफ्ट नहीं बन पा रहे, क्योंकि वो इंजन रिलीज नहीं कर रहा। वो जानता है कि भारत पावरफुल होता जा रहा है, हमको इस पर डिपेंड ही नहीं रहना था। एक आदमी काफी है दोस्तों, रूस का व्लादिमीर पुतिन। हमारा डिफेंस डिपेंडेबल पार्टनर वही है। मैं आपको दिखाता हूं, यह आदमी इनको AIM 120 सप्लाई करने वाला है। किसको? पाकिस्तान को। अब आप मुझसे पूछेंगे, सर पाकिस्तान क्यों ले रहा है मिसाइल? पाकिस्तान तो भूखा है, उसको तो आटे की जरूरत है। उसके लोग कह रहे हैं कि धोने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। पाकिस्तान मिसाइल खरीद रहा है। कहां से खरीद रहा है? मैं आपको अगर हकीकत बता दूंगा ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लेकिन ये दलाल सुधर नहीं रहे। देखिए, ये देखिए, ये आज की खबर है, 8 तारीख। देखिए, 8/10/2025। 8 अब आज की तारीख में बता रहा हूं आपको, 2025 के अंदर 625 से ज्यादा आर्मी के पर्सनल तो मर चुके पाकिस्तान में। कौन मार रहा है दोस्तों? कौन मार रहा है इनको? बलूचिस्तान आर्मी मार रही है इनको। लेकिन किसी इंटरनेशनल न्यूज ने कवर किया? नहीं। किसी पाकिस्तान मीडिया ने दिखाया? नहीं, क्योंकि आपके पास खबरें ही नहीं है। महज पाकिस्तान के लिए मिसाइल बेच रहा है अमेरिका, यह खबर नहीं है। क्यों बेच रहा है ये देखिए दोस्तों, उसको सिर्फ भारत से डर नहीं है। भारत से तो डरेगा क्या? भारत से तो फिर वो मरेगा ही। डरना क्या है उसमें? उसको हल्का फुल्का डर कहां से है दोस्तों? बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनवा से, इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर से। यहां ठोका जाएगा ना वो हर जगह से, इससे डर है दोस्तों। देखिए, 625 से ज्यादा लोग मर गए, 1200 से ऊपर लोग मरवा चुका है पाकिस्तान, लेकिन कहीं खबर नहीं है। भारत की मीडिया देखिए कितनी जलील हो गई है। अपने यहां पर एक आदमी मरता है ना, पूरा नरेटिव वॉर फैला देता है पाकिस्तान अपने देश में, लेकिन भारत वाला कोई नहीं दिखा रहा। ये देखिए, इसको दिखाया भारत ने? नहीं। 8 तारीख की न्यूज है आज की, कोई टीवी इसको कवर नहीं कर रहा दोस्तों। ये देखिए, आपको एक स्टेटमेंट दिखा देता हूं, आपको मन करेगा चप्पल उतार के मुंह पे मार दूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के। यहां देखिए, चांसेस ऑफ वार विद इंडिया आर रियल एंड आई एम नॉट डिनाइंग। देखिए कौन कह रहा है ये दोस्तों ख्वाजा कह रहा है, यानी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, के भारत पाकिस्तान के युद्ध के चांस हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा। और क्या कह रहा है? ख्वाजा आसिफ कह रहा है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर। क्या कहता है? हिस्ट्री शोज दैट इंडिया वॉज नेवर वन यूनाइटेड नेशन। शर्म आनी चाहिए हमको। पाकिस्तान जैसे दल्ले देश का दल्ला जो रक्षा मंत्री कहता है कि इंडिया वॉज नेवर अ यूनाइटेड नेशन। हम अपने लोगों को यह नहीं बता पाए कि हम यूनाइटेड थे कि नहीं, जबकि पाकिस्तान दोस्तों दलाल जिसका जन्म नहीं हुआ था 1947 से पहले, हम में से निकला और आज यूनाइटेड की बात करता है। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, यह यूनाइटेड की बात करता है। अब बलूचिस्तान अलग होने वाला है, यह यूनाइटेड की बात करता है। खैबर पख्तूनवा, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये अलग अलग टूटने वाले हैं, यह हमसे यूनाइटेड की बात करता है कि इंडिया वॉज नेवर यूनाइटेड। क्या कह रहा है? कब? एक्सेप्ट ब्रीफली अंडर द औरंगजेब। कह रहा है औरंगजेब के शासन के अलावा भारत कभी भी यूनाइटेड नहीं था। यह इसका स्टेटमेंट है। इसको इसकी औकात दिखाऊं इसको? अभी दिखाता हूं, देख लीजिए। यह कह रहा है पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखो, इसको कहते हैं गधा, गीदड़।
अल्लाह को ले आया बीच में। अल्लाह को मानने वाले लोग भारत में भी रहते हैं, वे भारत के राष्ट्रपति बने हैं, वे भारत की फौजों में हैं। अल्लाह का नाम इसको बीच में घुसेड़ना है, क्यों? क्योंकि इसी के नाम पर तो लड़वाना है। अंग्रेजों से सीखिए ये ट्रिक दोस्तों, अंग्रेजों से ट्रिक करके ही तो जिन्ना ने ये गोबर का चौथ रखा था वहां पाकिस्तान नाम का। इसी वजह से कह रहा है हमारा देश इसके ऊपर बना है। इसको इसकी औकात दिखा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। यह कह रहा है भारत कभी यूनाइटेड नहीं था, पाकिस्तान यूनाइटेड है। 10,000 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान यूनाइटेड। देखो दोस्तों, औकात दिखा देता हूं इसकी। ये भूल गया, द ग्रेट अशोक सम्राट के काल को भूल गया दोस्तों। ये समस्त भारत, अखंड भारत का एम्पायर कौन था? अशोक सम्राट। दोस्तों ये कह रहा है इंडिया कभी यूनाइटेड नहीं था। देख रहे हो, ये इसकी औकात है, ये हमसे बात करता है गीदड़। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इन अ फाइट विद इंडिया वी हैव कम टुगेदर। भारत के साथ जब युद्ध होगा हम एक साथ लड़ेंगे। आई डू नॉट वांट एस्केलेशन बट द रिस्क आर रियल एंड आई एम नॉट डिनाइंग। मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं पीटा जाऊंगा, और मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं कि लड़के खड़े हैं भारत के, मुझे पीटेंगे। यहां क्या कह रहा है, इफ इट कम्स टू वॉर गॉड विलिंग वी विल अचीव द बेटर रिजल्ट्स देन बिफोर, इंशाल्लाह। हम पहले से अच्छा रिजल्ट बेहतर करेंगे। पहले हमारे 11 बेसों को ठोका गया था, अब भारत को केवल यह कहेंगे तू 5 को ही ठोक पाएगा, और मजीरा बजाएंगे खड़े होके। यह औकात है इसकी यार, मेरे को तो समझ नहीं आता ये किस लेवल पर ये बयान दे देते हैं। इनको बचा लो, इनको बचा लो, चला लो। यहां देख लीजिए दोस्तों, ये बंदा है, ये शकल देख लो इसकी, यही कहता है इंडिया वॉज नेवर यूनाइटेड एक्सेप्ट अंडर औरंगजेब, क्लेम्स पाक मिनिस्टर एच.सी. वॉन्स रिस्क ऑफ वॉर। रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, कह रहा यूनाइटेड नहीं था। ये क्या है, ये तेरा बाप, पूरा अखंड भारत अशोक सम्राट का राज्य है ये। दोस्तों ये किस लिए मिसाइल खरीद रहा है? मैंने आपको कहा था ना, ये न्यूज सिर्फ मिसाइल की नहीं है। ये अभी से सीज फायर के लिए हाथ जोड़ रहा है, अभी से कह रहा है कि भैया न मार पड़े, लेकिन नहीं बचेगा। अब हम इंतजार थोड़ी करेंगे यार, मैं तेरे में चप्पल मारने से पहले तुझसे पूछूंगा क्या? मैं तो मारूंगा। देखिए यहां पर, देखिए दोस्तों, द कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स क्या है। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको समझा देता हूं। यूएसएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद द पाकिस्तान लिस्टेड अमंग अप्रोक्सीमेटली 35 बायर्स। 35 की लिस्ट थी, पाकिस्तान का नाम नहीं था, अब आ गया। पहले पाकिस्तान का नाम नहीं था इस बायर्स की लिस्ट में। प्रोडक्शन ऑफ आमराम C8 D3 वेरिएंट अवार्डेड द रैथॉन वैल्यूड ओवर 2.51 बिलियन। दोस्तों शर्म आ रही है मुझे ये बोलने में, 2.51 बिलियन की मिसाइल खरीदना चाहता है। आटा खरीद ले गधे, जाके भूखा मर रहा है पूरा देश, आटा खरीद ले आशीर्वाद का। 2.5 बिलियन की मिसाइल खरीद रहा है। सिग्निफिकेंटली एनहेंस द स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड एयर डिफेंस पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स BBR एंगेजमेंट्स। देखिए दोस्तों यहां पर यूएस टू सप्लाई पाकिस्तान कब दे रहा है इसको? 2030 में। इनको पहले ठुकवा देगा 2029 में, बर्बाद कर देगा, फिर देगा 2030 में ये ले मिसाइल। फिर झुंझुना बजा लेना उनका रख के मिसाइलों का। दोस्तों आपको एक हल्की सी न्यूज दे देता हूं, प्लीज समझ के रखना। मैंने बताया ना भविष्य मालिका के बारे में, 2029-30 में ही वो समीकरण है। पाकिस्तान सुन चुका है, तैयारी कर रहा है। हमको तैयार नहीं रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए। आपको आगे बता देता हूं, ये देखिए डील। दोस्तों क्या कह रहा है, द डील इज व्यूड एज अ साइन ऑफ रिवाइव्ड मिलिट्री कोलैबोरेशन एंड द अपटिक ऑफ टाइज बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। ये सिर्फ अपना मतलब निकालता है यार, और ये दल्ले कभी समझ नहीं पाएंगे इस बात को। इनसे ये क्या खरीद लेगा पाकिस्तान को किसी दिन, किराए पे रह के इनका मकान ही खरीद लेगा, तुम देख लेना। इनको औकात ही नहीं पता। देखिए 3 मेजर फ्रंट बताए जा रहे हैं मिसाइल खरीदने के, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं मिसाइलों का क्या रीजन है। इनको आटा खरीदने की जरूरत है मेरे भाई, तुम आटा बोरी की व्यवस्था करो। अटैक ऑन इट्स ओन प्रोटेस्टिंग सिटीजंस। एक तो इसको मिसाइल चाहिए, अपने ही लोगों पर ये बमबार्डिंग करते हैं, आपने देखा होगा बलूचिस्तान की बगल में। दोस्तों इन्होंने वहीं अपने गांव को ही 40-50 लोगों को मार दिया, एयरफोर्स ने बमबार्डिंग कर दिया अपने ही बंदों पर। अरे गधे। यहां देखिए कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कौन? तालिबान। तालिबान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए भी ये मिसाइल खरीद रहा है कि यहां से हमको खतरा हो सकता है। और दोस्तों तीसरा क्या है? टेरर अटैक ऑन इंडिया। भारत पर हमको आतंकवादी हमले करवाने हैं। अब वो बम बांध के जाते हैं शरीर में, तो पीटे भी जाते हैं और उनको पकड़ भी लेते हैं। तो हम मिसाइल दे दीजिए, भारत पर आक्रमण करेंगे, इसलिए खरीद रहा है पाकिस्तान मिसाइल। और दे कौन रहा है? यूएसए। आप समझिए ना, उसकी गद्दारी भी तो समझिए। वो कौन है, कौन सा देश है वो? दोस्तों देखिए यूएस से हमने डिफेंस पैक्ट करके बहुत गलत किया है, इसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल करना चाहिए। एचएएल अभी वेट कर रही है कि इंजन कब आएगा दोस्तों, जिससे तेजस में इंजन डाला जाए और वो एयरक्राफ्ट चले। दोस्तों इंजन नहीं भेज रहा है, क्यों? क्योंकि बिन पैंदी का लोटा है दोस्तों, आदमी है विदाउट स्पाइन, रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिधर भी करोगे वहीं लचीला है, जिस तरफ मतलब दिखता है वहीं मुड़ जाएगा। रूस ऐसा नहीं है। It is perceived to impact regional air security dynamics, particularly with the neighboring India. Previous transform of AMRAAMs have raised concern of India about potential change
अमर आर्म्स के खिलाफ इन्होंने एक कंसर्न जताया कि ये काम नहीं कर रही है दोस्तों, पोटेंशियल चेंज किया उसमें और चेंज के बाद फिर दे रहे हैं। हाउ पाकिस्तान हैज मेड टेररिज्म इट्स बिगेस्ट थ्रू द डिकेड्स। पिछले दशकों में कैसे आतंकवाद को ही अपनी फौज बना दिया इसने। दोस्तों ये बारात है आतंकवादियों की, और बारात जब पिटती है ना तो दोस्तों फिर शादी नहीं होती। जब ये पिटते हैं ना तो फिर कोई रस्म नहीं होगी, फिर तो केवल मारे ही जाएंगे, दूसरा कोई इलाज नहीं। ये देखिए ये भूल गए इस चीज को। यहां देखिए बालाकोट स्ट्राइक को भूल गए, मुजफ्फराबाद में अपने जीजा की बॉडी उठाकर ले गए थे, विधवा हो गई थी सबकी सब। कौन? वही भूल गए मसूद अजहर को। लाश के चिथड़े नहीं मिले थे उसके ही नहीं, उसके खानदान के, और फिर वही होने जा रहा है। मां का दूध पिया है तो रोक लेना। भारत तैयार है इस चीज के लिए। देखिए व्हाई ट्रंप इज डूइंग ऑल दिस बुलशिट विद पाक। क्यों कर रहा है पाकिस्तान के साथ ट्रंप? क्यों एक भूखे नंगे आदमी को, जैसे ये बिल्कुल ऐसा है जैसे भारत में मेट्रो स्टेशन पर कोई भिखारी बैठा है और आप जाकर उसको 2 करोड़ रुपए दे दो, या दोस्तों उसके हाथ में AK-47 दे दो, तो क्या करेगा वो? तो चलाएगा। वही हो रहा है। क्या कह रहा है ट्रंप? क्यों कर रहा है ऐसा? टू अंडरमाइन इंडियाज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को ठप करने के लिए, रोकने के लिए, वहां आतंकवाद फैलाने के लिए, जिससे वहां और कंपनियां ना आए, वहां प्रोडक्शन ना हो, उसकी इकोनॉमी ना बढ़े, वो वहीं के वहीं पड़ा रहे। हमें मीडियम इंडिया चाहिए, शक्तिशाली नहीं। उसके लिए दे रहा है। इंडिया प्रेफरेंस ऑफ सुखोई 57 ओवर F-35। आपको पता है F-16 पाकिस्तान को बेचता है, हमने इनकी खाल उधेड़ के रख दी ऑपरेशन सिंदूर में, और F-35 पर हम पर दबाव बना रहा है कि भारत खरीदे F-35। क्यों खरीदेगा भाई? हमारे पास हमारा जावा शेर है, सुखोई 57 खरीदेंगे रशिया से। S-400 5 और ऑर्डर कर दिए हैं, रोक लियो डील। यहां देखिए दोस्तों, इंडिया डिड नॉट फेवर यूएसए फॉर नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के लिए मना कर दिया कि इसने कोई वॉर ट्रूस नहीं करवाया, यह भारत का अपना निर्णय था। यहां देखिए इंडिया हैज नो फियर ऑफ टैरिफ। हमारे ऊपर पहले 25 फिर 50 फिर 100% टैरिफ लगाए, कोई डर ही नहीं है। हट तेरी ऐसी तैसी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लगा दे। इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया रशिया रिलेशनशिप एंड मेनी मोर। इंडिया रशिया रिलेशनशिप इतना ज्यादा मजबूत हो गया है, इन सबको काउंटर करने के लिए यह मिसाइल दी जा रही है। यह पॉइंट आपको पता रहने चाहिए। आप भारत में रहते हो, नागरिक हो दोस्तों, यह पॉइंट आपको पता रहने चाहिए मेरे भाई, समझ गए? इसलिए यह मिसाइल दी जा रही है कि कैसे भी आतंकवाद हो। मैं आपके सामने एक आर्टिकल लेके आ रहा हूं कि कैसे दोस्तों एक फोरम बना है नया, मॉस्को फॉर्मेट। आज ही बना है वो मॉस्को फॉर्मेट, और कैसे दोस्तों अमेरिका को धमकी दी गई है। आर्टिकल लेके आ रहा हूं आपके साथ। लेकिन अमेरिका ने वहां अपना दल्ला भेज दिया है और वो उस ग्रुप में शामिल है, जयचंद बनके। वो उस फोरम को खराब करेगा। आर्टिकल लेके आऊंगा, देखना मत भूलिएगा। आपको यह इंफॉर्मेशन जानना अत्यंत आवश्यक है कि कैसे अब इस फोरम को खराब करवाएगा अमेरिका, उसमें दल्ला भेज के बीच में। और वो दल्ला कौन है? एक ही आप जानते हो। देखिए ये दोस्तों देख लीजिए, यहां पर एवरी सिंगल टाइम ट्रंप ने एक ही बात कही है, मुझे नोबेल दिलवा दो। शुक्रवार को नोबेल की घोषणा हो जाएगी, देख लेना इसको मिलता है कि नहीं मिलता। हम F-35 नहीं खरीदेंगे अमेरिका का, हमको चाहिए सुखोई 57 रशिया से। सीधी बात, नो बकवास। क्यों हम पे दबाव बना रहा है? देखिए इफ वी कांट प्रोड्यूस इंडिजिनसली, अगर हम अपने आप से नहीं बनाते हैं, मैंने कहा था ना डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर को क्यों लाए हम? सिर्फ इस वजह से लाए दोस्तों, भारत को मजबूत करिए यार, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। भारत को मजबूत करिए, अपने यहां बनाइए, अपने यहां का यूज करिए। इंडिजिनियसली नहीं बनाएंगे देन वी हैव टू सी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट लाइक बाय यूएसए टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड एनी कंट्री। तो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूएस किसी को भी हथियार देगा, उसको जरूरी नहीं है। हमको रशिया हथियार देता है तो, लेकिन किसी और को नहीं देता। और यही पार्टनरशिप होती है दोस्तों डिफेंस में। अब उसके पास भी वही जहाज होगा, हमारे पास भी वही जहाज होगा, फिर हम क्या करेंगे? तो यूएस ऐसा ही है दोस्तों। अब ये F-35 हम खरीद लें, कल को ये पाकिस्तान को बेच देगा, फायदा क्या उसका? इसलिए स्टिल वी आर बिहाइंड इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब हम इस पर वर्क कर रहे हैं और हम करके दिखाएंगे। वी हैड स्टिल नॉट डेवलप्ड आवर ओन इंजन। हमने अपना इंजन अभी तक नहीं बनाया यार, बनाना पड़ेगा। इसी पर जोर दे रहे हैं सब लोग। अपने आप को प्रमोट करिए आत्मनिर्भर भारत की तरह। यूएसए इज नो मोर ट्रस्टेड पार्टनर एज इट हैज नो अलाइनमेंट विद एनी नेशन। इसका कोई अलाइनमेंट नहीं है, यह किसी के लिए विश्वास पात्र नहीं है। यह पैसे कमाने वाला बिजनेसमैन है, जहां जहां इसको फायदा मिलेगा ये वहां तैयार हो जाएगा बेचने के लिए सामान। और दोस्तों देखिए हम पर क्या दबाव बनाता है, देख लीजिए आप एक बार। ये C-17 ग्लोब मास्टर, ये दोस्तों AH-64 अपाचे, चिनूक, CH-47, M-77 हॉबिटजर, रोमियो और पोसाइडन। कहता है हमसे कि डील करिए, ज्यादा से ज्यादा मंगवाइए इनको अमेरिका से, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। भारत को ये लेने पड़ेंगे अगर आप अपने यहां नहीं बनाएंगे तो, क्योंकि सिक्योरिटी से तो समझौता नहीं कर सकते ना, वरना पाकिस्तान जैसे टुच्चे मुच्चे लोग भी इधर आकर आतंकवादी बनकर यहां नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये चाहिए ही चाहिए, इसीलिए अपने बनाने पड़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। भारत ने साफ स्टांस कर दिया है, रशिया इज ए ट्रस्टेबल पार्टनर एंड इट्स डिनाइल टू पाक। रशिया हमारा वो जिगरी यार है जिसने हथियार देने से मना कर दिया है पाकिस्तान को। झूठी खबरों पर मत जाना, खबर झूठी फैली हुई है। कोई कह रहा रशिया ने यह कर दिया, भारत को धोखा दे दिया। दोस्तों बता रहा हूं, महेशन आईएएस को ज्वाइन कर लेना, आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गारंटी देता हूं। आई एम कमिटेड टू प्रोवाइड यू द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। यहां देखिए भारत ने क्या कहा है, हमको S-400 की जो डेडली रशियन शील्ड मिली हुई है,
कि कोई उसको भेद नहीं सकता। उसके साथ साथ हम और क्या खरीद रहे हैं? हम अकूला क्लास की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन खरीद रहे हैं दोस्तों, ये रही। हम AK-203 खरीद रहे हैं दोस्तों, ये भी रशिया से खरीद रहे हैं। हम कार्वेट क्लास के फ्राइगेट खरीद रहे हैं, युद्धपोत। हम दोस्तों ये खरीद रहे हैं, देखिए सुखोई 30 मार्क 1, ये भी हम खरीद रहे हैं। अभी हमारे पास था ना MiG-21, वो हमने रिटायर कर दिया है, अब ये खरीद रहे हैं। MiG-21 भी रसिया का था, ध्यान रखिएगा। यहां 21 मोथनबेल्ट MiG-29 फ्रेम दोस्तों, एयर फ्रेम, ये खरीद रहे हैं हम खरीद रहे हैं 10 मार्कोव KA हेलीकॉप्टर्स दोस्तों, 500 मिलियन डॉलर का एक हेलीकॉप्टर, ये हम खरीद रहे हैं रसिया से। ये सारी डीलें हमारी रशिया के साथ है। ये देखिए, ये कामोवा को 226 यूटिलिटी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स रात में भी काम करेगा, ये हम खरीद रहे हैं रशिया से। हमारी एक ही डील रहेगी यार, ओपन है। अब हमको यूएस से नहीं खरीदना, क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, रशिया डिनाइज रिपोर्ट टू नो इंजन डील विद पाकिस्तान, नहीं दूंगा दल्ले को कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त तो भारत है। साफ कह रहा है यार, कौन कहता है ऐसे दोस्तों? ये जरूरी है। एंड दैट वाज द न्यूज आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ये थी वो न्यूज जो सिर्फ ऐसे करके टारका दी जाती है 5-10 मिनट में कि पाकिस्तान के लिए मिसाइल भेज रहा है अमेरिका, बात खत्म हो गई। नहीं, उसके पीछे की कहानी जानना जरूरी है कि क्यों दी जा रही है ये मिसाइल। फिर आता हूं आपके सामने एक और जबरदस्त आर्टिकल के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।